हेलो लिब्रा, आज हम आपकी जो वीडियो बनाएंगे वो जुपिटर ट्रांजिशन के ऊपर रहेगी, जो कि मई के महीने में ही होने वाली है। देखेंगे हम आपके लाइफ के ओवरऑल एरियाज़ को कि कैसे, अगर आप व्यापारी है, कारोबारी है, तो कैसा रहेगा आपके लिए। जॉब में है, लव लाइफ, आपकी हेल्थ, मैरिज लाइफ, सभी को कवर करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यहाँ मैसेजेस देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक एक कीवर्ड्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहना है, कलेक्टिव रीडिंग है, ये कलेक्टिव लिब्रा की रीडिंग है, किसी भी बात से ट्रिगर नहीं होना है। ओके, जितना आपसे रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। इन दिनों पेट लवर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मेरे को, और लवर्स का कार्ड भी आ गया। आप या आपके पार्टनर पेट लवर है, या फिर कोई पेट लाने वाला है या लाने वाली है। सारे के सारे भाई, ये तो लव लाइफ, मैरिड लाइफ के कार्ड्स ज़्यादा निकल रहे हैं। देखते हैं। किसी तरीके की कंसल्टेशन चाहते हैं, ब्रेसलेट चाहते हैं, जेम स्टोन चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मैसेज करके मुझे संपर्क कर सकते हैं। कहीं पे कोई पैसा दिया हुआ था, वो वापस आने की पूरी संभावनाएं हैं। यस, क्योंकि 6 नंबर आया है और पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है। रिश्ते में, शादीशुदा जीवन में इक्वल गिव एंड टेक होने के भी यहाँ पे चांसेस है। कितना कितना मतलब सुंदर मैसेज आया है लिब्रा के लिए। देखिए, शुरू भी 6 से और ख़त्म भी 6 पे। बहुत सुंदर मैसेज, इक्वल गिव एंड टेक का मैसेज है ये। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सेल्फ नर्चरिंग, सेल्फ लव के ऊपर फोकस है। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, आप मतलब कि भगवान के प्रति भक्ति, आस्था बहुत ज़्यादा, जुपिटर ट्रांजिट के बाद भी और जुपिटर ट्रांजिट के 1-1.5 महीने पहले से भी। किसी भी बिलीव करने से ज़्यादा भगवान के प्रति आस्था बहुत ज़्यादा दिख रही है। किसी गुरु, किसी मेंटोर, किसी काउंसिलर की मदद भी आप ले रहे हैं। यस, अगर जॉब नहीं लग रही थी, जॉब नहीं है आपके पास, तो लिब्रा खुश हो जाइए। ये 18 मई के बाद, स्पेशली 18 मई के बाद, 22 मई के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाएगी। वही बात है कि अगर आप अपने माइंड के इल्यूजन्स में फंसे रहे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिखेगी, ब्लॉकेजेस में बदल जाएंगी, क्योंकि ब्लॉकेजेस ऑलरेडी क्रिएट है यहाँ पे। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा देखें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे तो आपका बहुत फोकस है। और बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्या था, क्या से क्या हो गया। पास्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर एक दूसरे के साथ इतना क्लोज आ गए थे आप लोग कि जिसे कहते हैं ना कि दो जिसमें एक जान वाली यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, तो बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। अगर मूव कर भी गए थे ना आप आगे, फिर से इन दिनों यादों में अटक जाएंगे आप। मैरिड लाइफ में क्लोजनेस और बढ़ेगी। एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं आप, अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हीलिंग के लिए आप एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं। बहुत कुछ अभी भी सोच रहे हैं, बहुत कुछ ख़त्म करना है आपको, बहुत कुछ ख़त्म करके आ गए हैं। आपको लग ही रहा था कि आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे आगे, लेकिन फिर से सोच विचार में पड़ गए। देखिए, 2-2 कार्ड उसी के हैं। कभी तो ऐसी एनर्जी आ जाती है कि मैं सब कुछ कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगा, लेकिन फिर से लगता है कि नहीं, कुछ तो बहुत बड़ा खो दिया है मैंने, उसके बिना अधूरा हूँ। लेकिन वही है, द हर्मिट के बाद द फूल का कार्ड के आने का मतलब यही है, एक नई शुरुआत। बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत सोच विचार, सबसे ज़्यादा अपने रिश्तों के ऊपर। तो बिज़नेस में अगर मैं कहूँ, अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड पर्सन हैं, राइटिंग से रिलेटेड आपका बिज़नेस है, मार्केटिंग रिलेटेड बिज़नेस है, तो लक आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएगा।
तभी तो 2-2 6 की एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। वीनस ओनली लव का सिंबल थोड़ी है, लग्जरियस लाइफ का भी है। कहीं ना कहीं लग्जरियस जो भी नीड्स होती है उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम करियर में फोकस है, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, लेकिन हाँ हो ज़रूर रही है। बीच बीच में जब भी खाली बैठे रहते हैं या कुछ भी काम करते करते भी पास्ट पर्सन को बहुत याद करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। अब जॉब अगर नहीं थी, जॉबलेस थे, तो अब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। 18 मई के बाद, 22 मई के बाद आप ज़रूर डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। हो सकता है छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन आपको ठुकराना नहीं है, मना नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। जॉब में ट्रांसफ़र्स एंड फ्रीक्वेंट ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ है। मैंने आपको कहा ना, किसी किसी के लिए ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही है मेरे को। अगर आप ओवरसीज़ की मतलब विदेशी से रिलेटेड कुछ जॉब के अप्लाईज कर रहे थे, थक गए, हार गए कोशिश करते करते, लेकिन हो सकता है किसी के थ्रू से आपको अचानक से, जब आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो मैसेज आ जाए, अनएक्सपेक्टेड, जिसे कहते हैं गुड न्यूज़। एजुकेशन में जर्नलिज्म, राइटिंग एंड आईटी सेक्टर्स में जो है, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहे हैं, जर्नलिज्म से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और उसी के बेस्ड पे आपका जो है लव रिलेशनशिप वर्क करेगा कि आप निभा पा रहे हो या नहीं निभा पा रहे हो। मींस कि कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। इक्वल गिव एंड टेक तो डेफिनेटली है। मैरिज लाइफ में भी अगर बहुत लंबे समय से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आप देखिएगा आपके लाइफ में सडन चेंज आएगा, वहाँ पर भी सडन चेंज आएगा, लक फेवर में आ जाएगा आपके। लेकिन मैंने क्या कहा, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर वहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, तो उसका अपोजिट भी हो सकता है। और ये बात मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जस्ट आपको अलर्ट कर रही हूँ। टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी आपको अलर्ट करने के लिए। तो अगर कोई कुछ ब्लॉकेजेस आपको बता रहा है, नेगेटिव बात आपको बता रहा है, आप उसको एज ए नेगेटिविटी नहीं, आप उसे एज अ ब्लॉकेज मान के चलिए कि वो ही कहीं ना कहीं बाधाएं बन रही है। चाहे आपके लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर बात क्यों ना हो रही हो, तो आप बहुत ज़्यादा याद करते दिख रहे हैं मेरे को। मैरिज लाइफ में भी अगर सेपरेशन चल रहा है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। एक मौका यूनिवर्स आपको देगा, या आपको खुद लेना पड़ेगा। लेकिन पूरा का पूरा जो आपका सिनेरियो बेस्ड रहेगा ना, आपका पूरा जो रिश्ता बेस्ड रहेगा, वो सारा का सारा कम्युनिकेशन पे बेस्ड रहेगा। कम्युनिकेशन अगर आपने ढंग से, तरीके से कर दी, तो आपका रिश्ता ब्लूम कर जाएगा बिल्कुल। ओके। और अगर कहीं भी थोड़ी सी भी एरोगेंस, ईगो, सप्रेस नेचर, फिर से कहीं अटक जाना हुआ, तो ठीक उसका अपोजिट भी हो सकता है। इसीलिए ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, इसलिए द हर्मिट का कार्ड भी आया है कि सोच विचार कर रहे हैं, अपने अंदर की यात्रा कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है। लव लाइफ में क्लैरिटी आएगी। ओके, सॉरी, मैरिज लाइफ में कमिटमेंट्स में क्लैरिटी देनी पड़ेगी आपको। अगर वाद विवाद चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, तो ऐसी कोई कमिटमेंट देनी पड़ेगी आपको जिस वजह से सामने वाले का विश्वास फिर से आप पर बन पाए, और पुराने से पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिजॉल्व होंगे। तो लव लाइफ एंड मैरिज लाइफ में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। लव लाइफ में यही है, कम्युनिकेशन पे ही पूरा बेस्ड रहेगा आपका। ठीक है, नींव जो रिश्ते की है, अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन ख़त्म होके स्टार्ट हो रहा है, फिर से न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, आप अपनी तरफ से कर रहे हैं या आपका पार्टनर अपनी तरफ से कर रहा है, वो तो आप ही जानो, लेकिन कम्युनिकेशन ही रोल निभाएगा सबसे बड़ा। अगर सही रहा, ठीक है, टाइमिंग सही रही, दोनों हील्ड रहे, तो एक जिसे कहते हैं ना, एक नया आविष्कार होगा रिश्ते में ही, एक नई जान आ जाएगी। और अगर कुछ गड़बड़ा गया तो हो सकता है एकदम के लिए ख़त्म भी हो जाए, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ रिजॉल्व ही होगा, क्योंकि फर्स्ट में भी द लवर्स का कार्ड है और
लास्ट में 6 ऑफ पेंटिकल्स का इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। तो इक्वल गिव एंड टेक की ही बात होगी मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन में। किसी भी लेवल का इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, समय का हो सकता है, बातें सुनने समझने का हो सकता है एक दूसरे के प्रति। इक्वल गिव एंड टेक इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उसे समय नहीं दे पा रहा जब वो खाली रहती है, वो खाली रहती है तो मैं खाली रहता हूँ तो वो समय नहीं दे पाती। इक्वल गिव एंड टेक बहुत सारी बातों का होता है कि आप क्या उस समय उसके साथ खड़े हैं जब उसके साथ कोई नहीं खड़ा। सपोर्ट सिस्टम, वहाँ पर भी इक्वल गिव एंड टेक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अब आपकी हेल्थ पे बात करते हैं। थ्रॉट से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड एंड नर्व्स से रिलेटेड, उस तरफ आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। थ्रॉट, शोल्डर एंड नर्व्स, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान केंद्रित करना है अपने हेल्थ लाइफ के ऊपर। अब पॉजिटिव आपके लिए रहेगा एक्सप्रेसिव पावर। यस, मैंने अभी आपको कहा कि कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगा आपका, स्पेशली लव लाइफ और मैरिज लाइफ में। तो इन दिनों आपकी जो एक्सप्रेशन है ना, आपकी बातें रखना, भावों को अभिव्यक्त करना, विचारों को अभिव्यक्त करना अपने पार्टनर के सामने, उसकी जो ताकत है इन दिनों आप में बहुत देखने को मिलेगी कि सही ढंग से रख पा रहे हैं आप अपने पार्टनर के सामने बातें। बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपकी बातों को सुन रहे हैं, 4 चांद लग रहे हैं। ओके, जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एक्सप्रेसिव पावर, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना है, कहने का तात्पर्य ये है। और नेगेटिव ये रहेगा स्कैटर्ड फोकस, इन एंड आउट, अपने अंदर ही, कभी भी गायब हो जा रहे हैं, कभी भी आ जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए पैदा कर सकता है। स्कैटर्ड फोकस की वजह से पढ़ाई पे भी असर पड़ सकता है और लव पार्टनरशिप पे भी और मैरिज रिलेशनशिप में भी। तो जो भी आपका स्कैटर्ड फोकस है ना, उसको थोड़ा सा आपको ब्लॉकेज के रूप में लेके, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है मई में होगा और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको इस बात को ध्यान रखना है। आपका जो फोकस है वो थोड़ा स्कैटर्ड रहेगा, उसको ध्यान में रखना है। अपनी तरफ से इन एंड आउट की समस्या को पैदा नहीं होने देना है। अगर किसी से ब्रेक चाहिए, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, डायरेक्ट उसे बोलिए कि मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकता। तो वहाँ पे क्लैरिटी होती है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए एडवाइस और फिर मैं आपको बताऊँगी डेट्स कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है लिब्रा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इट्स अप टू यू, ये टोटली आपके ऊपर है। फॉरगिवनेस, देख लिया, मैंने आपको कहा था ना, फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना है, इस हर्मिट मोड से आपको निकलना है फॉरगिव करके। चाहे वो आपके बिजनेस में हो, जॉब में हो, लव लाइफ में हो, एजुकेशन में कहीं अगर पीछे रह गए थे 1-2 नंबर से, अब हिम्मत नहीं हो रही है दोबारा प्रयास करने की। जॉब के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। क्या पता आखिरी चाबी से ही ताला खुल जाए, गुच्छे की आखिरी चाबी से ही ताला खुल जाए। एक बार और कोशिश कीजिए, मेरे कहने से डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि 18 मई के बाद टाइम फेवर में आएगा।